हमारे असली हीरो वो नहीं है जिन्हें हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बल्कि वो है जो अपने परिवार की चिंता किए बिना अपने प्राणों की बाजी लगाकर सरहद पर दिन रात हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और कुछ देशों को हमारा एग्रेसिव डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भारत में यूरेनियम प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगा दी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 1998 ईस्वी में भारत के राजस्थान के पोखरण में भारत ने 3 दिन के अंदर 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट किए और 5 के 5 सफल रहे। और हम वो हिंदुस्तानी हैं जो हम भारत से किया जानते हैं। जब एक समय ऐसा था जब इसरो के वैज्ञानिक अपने पहले रॉकेट को बैलगाड़ी पर लाद कर नारियल के पेड़ में बांधकर लॉन्च किया था। उस समय नासा हम पर हंसता था, बोलता था कि ये साइकिल और बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचेंगे। अरे एक बार सर्च कीजिए अपने विकिपीडिया पर कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी। सबसे पहले आपको भारत दिखेगा। और चांद का इतनी तरक्की कर लिया भारत ने समय कि वो मंगल पर भी पहुंच चुका है। कुछ देश ऐसे थे जिनकी आंखों में हम हिंदुस्तानी चुप रहे थे। जब हमने अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन मांगा तो उसने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने बोला अगर तुम भारत को क्रायोजेनिक इंजन दोगे तो हम तुम्हारा भी लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो रूस ने अपने बचाव के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया। ये वही रूस था जिसका हमने कोल्ड वॉर में अमेरिका से उससे बचाया था। तो इन्होंने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। कहते हैं कि मुश्किलें जो हैं आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और ये हमारे रास्ते में गड्ढे खोदते गए और कहा जाता है अगर तुम गड्ढा खोदना जानते हो तो हम उसको छलांग लगाना भी जानते हैं। और ये छलांग मारा इसरो ने। और इसी 2016 के अंत में भारत ने PSLV रॉकेट की मदद से भारत का झंडा लहराते हुए 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और एक समय ऐसा था जब भारत दूसरे देशों से डरता था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हो चुका था। उस समय इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और 1974 वाला जो परमाणु परीक्षण था वो फेल हो गया। और उसके बाद हम पर अमेरिका की जो भी हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं कहा जाता है, धमकी आने लगी तुम्हारे ऊपर हम परमाणु बम छोड़ देंगे, देश को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद भारत डरने लगा और डरना भी स्वाभाविक था क्योंकि 8 और 9 अगस्त को 1945 में जापान पर अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम हमला कर दिया था। तो भारत को भी डर था कि अगर उसने परमाणु बम पर छोड़ दिया तो सैन्य शक्ति से हम उससे लड़ नहीं सकते हैं जब तक परमाणु बम ना हो। लेकिन क्या हुआ कि यही 1998 के आसपास कहते हैं कि भारत देश महान है। महान कोई देश अपने नाम से नहीं होता है। किसी भी देश को महान बनाते हैं वहाँ के नागरिक और वहाँ के नागरिकों की सोच। और यही सोच थी हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाहे हमारी सरकार रहे या न रहे लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन देश अगर एक बार बिगड़ गया दोबारा से वो उठने पर नहीं आ सकता है। और देखिए हालत जापान की, उस समय जापान के हालत बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने बोला हमारी सरकार हमारे देश से है, ना कि हमारी सरकार से हमारा देश। और उन्होंने खुला छूट दे दी वैज्ञानिकों को। तो इसी से उनकी सोच से हमारा देश आज इतने ऊपर है। अगर उनकी सोच न होती, अगर वो अपनी सरकार को चाहते तो हमारा देश आज इतना शक्तिशाली और परमाणु बम हर चीज में इतना बिकना हो पाता। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भारत बहुत अच्छा है, सब मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने बुराई की है।